विद द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट गेम हमें पता चला कि भाई बॉबी फिशर ने पहले गेम में ब्लंडर करके बोरिस पास्की ने फर्स्ट ट्राई किया है इन द 1972 वर्ल्ड चैंपियनशिप। और अब सेकंड गेम में तो फिशर ने और बड़ा कांड कर दिया कि उन्होंने सीधा आए ही नहीं खेलने के लिए। तो बोरिस पास्की अब 2 मैच जीत चुके हैं और फिशर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है। अब बोरिस पास्की को कहा गया था, एक लास्ट ऑप्शन था कि आप पूछ ले कि भाई फिशर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दे रहे हैं क्या आपको वो एक्सेप्ट है। अगर नहीं तो आप भाई खेल सकते हैं किसी और के साथ, एंड ये एक वर्ल्ड चैंपियनशिप इसको किया जाएगा डिक्लेयर, हम वो नहीं देखेंगे। एंड बोरिस स्पासकी इज सच अ जेंटलमैन हु सेज कि भाई मुझे एक टॉप प्लेयर के साथ खेलना है, एंड द टॉप प्लेयर एट दैट टाइम इज नन अदर देन बॉबी फिशर। एंड दैट्स व्हाई ही एक्सेप्टेड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन और ये गेम खेला गया था बैक स्टेज पे। और बैक स्टेज में क्या हुआ इस गेम में देखते हैं। एंड अगेन यहाँ पे फिशर ने फर्स्ट टाइम स्ट्राइक किया है। हाउ वी विल नो दैट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू नो इज कि इसके पहले बॉबी फिशर ने कभी भी बोरिस पास्की को नहीं हराया था। इन्होंने 5 मैच खेले हैं और बोरिस पास्की को फिशर एक भी बार हरा नहीं चुके। दिस इज द फर्स्ट विन एवर इन हिज लाइफ टाइम एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी दैट। दिस इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट वीडियो क्योंकि ये इस गेम में कुछ हुआ नहीं है, इन्होंने बस आउट मैन्यूवर किया है। जैसे बोरिस पास्की को पता चला कि फर्स्ट गेम में D4 चल रहा है तो उन्होंने D4 ही खेला। अब यहाँ पे अगेन क्या क्वींस गेम डिक्लाइन में जाएंगे, तो यहाँ पे फिशर ने बोला ठीक है अब नहीं जाना, अब मुझे जाना है बेनोनी स्ट्रक्चर में। एंड मैं वो प्रिटेंड नहीं करूंगा कि मुझे बेनोनी की थियरी पता है, बट इट्स एन ब्यूटीफुल ओपनिंग एंड फिशर वॉज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर इन बेनोनी और ये बेनोनी में बहुत सारे गेम जीत चुके हैं। एंड जनरल ये मूव तो अपने को रहता है, ये नाइट डिफेंड करना है। अब यहाँ पे जिसके स्ट्रक्चर ओपन है तो ये आइडिया तो पता चल जाता है कि इसका आइडिया यही है, यहाँ पे डिफेंड करो, मे बी बिशप को फिर यहाँ से डेवलप करो, यहाँ डेवलप करो, या फिर क्वीन को यहाँ पे डेवलप करो, नाइट को डेवलप करो, बिशप को डेवलप करो, विच इज़ वेरी लाइक वो आइडिया आपको पता चल जाता है कि ओपनिंग जैसे आप खेलोगे। एंड राइट नाउ आई ऑल्सो डोंट नो, सो ये बिशप यहाँ पे फी एंड तो करने का प्लान है फिशर का। अब यहाँ पे इन्होंने ये पुश किया मे बी ओवर प्रोटेक्टिंग दिस। ओके, एंड नाउ दिस नाइट इज डेवलप या ओवर प्रोटेक्टेड दिस, एंड इसके बाद ये बिशप कहीं ना कहीं तो डेवलप होगा ही यहाँ पे। सो या बिशप यहाँ पे डेवलप किया गया है लॉन्ग टर्म में कि इनको नहीं चाहते कि ये पीछे कहीं पर इसके रहे। सो मे बी ही वॉन्ट्स हिज गोल टू बी हियर। एंड देन कासल्स कासल्स बहुत सेफ हो गए हैं। अब रुक को सेंट्रलाइज किया गया है, क्वीन को यहाँ पे ओवर प्रोटेक्ट कर रहा है इस पॉन को क्योंकि ये पॉन E4। अब जैसे आप देखिए, मुझे भी बेनोनी का इतना नॉलेज नहीं है, बट जैसे आप पता चल रहा है यहाँ पे कि ये जो E5 पुश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए सब E5 के पहले ही चल रहे हैं। इन्होंने ये नाइट डेवलप किया क्योंकि ये E5 पुश आई ना, इसलिए ये लोग ये कर रहे हैं। फिशर ने ये नाइट को पहले से ब्लॉक करने के लिए तैयार रखा है। अब इस नाइट को फिशर ने यहाँ पे रखा है। अगेन जनरली ये आइडिया ऐसे तो होगा नहीं, पर फिशर ने ऐसा खेला क्यों? क्योंकि क्वीन जरा सी ऑफ प्लेस्ड है, क्वीन यहाँ पे नहीं है, क्वीन यहाँ पे एम नहीं कर रही है। तो फिशर ने क्या बोला कि भाई ये सब यहाँ पे नहीं है तो मैं ये ट्रेड एक्सेप्ट कर लूंगा क्योंकि मेरे पीछे सब यहाँ पर आएंगे। अब जैसे ही ठीक है इन्होंने ये नाइट डेवलप किया क्योंकि इनको ये पुश करना ही है कुछ भी करके। अब इन्होंने बोला कि नहीं ठीक है हम ट्रेड करेंगे, मैं इसके आगे डाल दूंगा तेरा, या तो नाइट ट्रेड कर ले या फिर कुछ भी कर ले। तो बोरिस पास्की इज लाइक नो, क्यों ट्रेड करूं मैं तेरे को एडवांटेज क्यों दूं। सो उसके बाद अब देखिए फिशर के सारे पीसेस यहाँ पर आ रहे हैं एंड दिस वाज द मेन आइडिया फॉर दिस मूव कि उन्होंने ऐसा नाइट यहाँ पे क्यों रखा। क्योंकि अब देखिए किंग यहाँ पे पुश करके अगर रुक यहाँ पर आएगा तो क्या ही मतलब प्रेशर आ जाएगा इस पोजीशन पे। सो दैट इज द आइडिया। बट यहाँ पे बोरिस पास्की इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ही नोज दैट दिस काइंड ऑफ सैक्रिफाइस इज नॉट वैलिड राइट नाउ। तो उन्होंने जस्ट कूल एंड काम भाई ये करो डेवलप करो। सो ही इज कूल एंड काम। फिशर देखिए सिंपल एज दैट कि मैं मेट इन वन थ्रेड कर रहा हूँ, बट स्पार्की इज नॉट गोइंग टू अलाउ इट, सो ट्रेड एंड ट्रेड हैपेंस। एंड नाउ दिस लुक्स so scary this is coming. So how is Boris Spassky going to avoid it? He says I am going to develop my bishop and you cannot now push this, so everything is avoided over here. अब यहाँ पे क्वीन को यहाँ से मूव किया गया क्योंकि क्वीन वहां पे कुछ कर नहीं रही है उस पोजीशन पे। सो बिशप पर अटैक भी है, अब बिशप को प्रोटेक्ट किया गया है एंड देयर इज नो वे, क्योंकि ये पॉन भी आपने हिला दिया यहाँ से तो बिशप अब वहां से नहीं हिलने वाला। एंड बिशप इस पॉन को प्रेशराइज करेगा एंड द मेन गोल अगेन सेकंड गोल वाज टू क्वीन यहाँ पे मूव हुई कि उनको ये प्रोटेक्ट करना था, राइट। सो ये प्रोटेक्ट भी हुआ, उस पर अटैक भी हुआ। अब यहाँ पे देखिए इस साइड पे कुछ मिल नहीं रहा है इनको, तो बोरिस पास्की बोलते हैं मुझे पता है यहाँ पे गेम होगा इस साइड पे। अब फिशर बोलते हैं कि यस यू गॉट इट, कि अब जो गेम होगा वो होगा ये, जो कि एक चेस मिडल गेम का बहुत अच्छा थियरी है। उसका नाम है कि माइनॉरिटी अटैक्स वर्सेस द मेजॉरिटी अटैक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4 प्यादे हैं भाई, 4 लोग हैं, तो ये क्या है 4 है, ये कितने हैं 2 है। तो भाई माइनॉरिटी कौन हुई, ये 2 वाले, राइट। और ये 4 कौन है, मेजॉरिटी।
सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन चेस कि मेजॉरिटी जीतेगी या माइनॉरिटी जीतेगी। दिस इज ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पीस एक्टिविटी एंड पॉन प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फिशर ने बोला है कि मैं एक सॉलिड स्ट्रक्चर जा रहा हूँ, बोरिस पास की ये अलाउ नहीं कर रहे फिलहाल। आफ्टर दिस रुक इज बिन डेवलप्ड। अब इनका प्लान क्या है कि यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ पे भी सब प्रोटेक्ट कर लिया, अब इस रुक को मेरे को डेवलप करना है। सो ये आइडिया है इनका। अब इन्होंने पुश किया, रुक को देखिए डेवलप कर रहे हैं बोरिस पास की। एंड नाउ यहाँ पे ये आइडिया था। सो इनिशियली इन्होंने ये किया क्योंकि अब ये ट्रेड करके ये नहीं करना चाहते, ये ट्रेड एंड दिस इज गोइंग टू बी ओपन एंड दिस पास पॉन इज कैरी, बट या क्योंकि सब पीसेस यहाँ पे ब्लॉक्ड है एंड दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो यहाँ पे फिशर ने खेला एक बहुत ही सेक्सी मूव। क्यों? क्योंकि यार आप देख रहे हो, अब इतना बिल्ड कर रहे हो इसके पीछे, तो वो रहता है ना कि भाई मेरे को ये पुश करना है। आप ये पुश नहीं कर सकते क्योंकि आपकी क्वीन हैंगिंग हो जाएगी फिर। and then this is also like trade and everything is stable, and after all the trade you have here the majority, and in the end game Fisher is going to be very much ahead. So यहाँ पे ये पुश किया गया है। अगेन रुक, अभी इनको भी रुक डेवलप करना है, तो इन्होंने रुक डेवलप फिलहाल नहीं किया। फिलहाल उन्होंने कहा कि मैं ये ट्रेड करूंगा उसके बाद ये पॉन हैंगिंग होगा। सो बोरिस पास की इतने पागल नहीं है, उन्होंने बोला कि मैं ही ट्रेड कर देता हूँ। एंड आफ्टर दिस फिशर सेड कि या यू कैन ट्रेड दिस, बट मतलब बोरिस कास्की बोलते हैं कि आप ये ट्रेड कर सकते हो, बट क्या आप अपने ये स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी ब्रेक करोगे? फिशर सेज नो, मैं इस साइड को पूरा ब्लॉक कर दूंगा। एंड अगेन देयर इज एन आइडिया ऑफ दिस एंड फिशर इज ओपन टू द आइडिया ऑफ दिस पुश आल्सो, क्योंकि ये देखिए ये बिशप इसको पिन कर चुका है, एंड अगर रुक यहाँ पर आ गया तो ये क्वीन इसको पिन करते हुए रहेगी, एंड विच इज गोइंग टू क्रिएट अ वेरी बैड टाइम फॉर बिशप। सो अब यहाँ पे क्वीन को मूव किया गया है क्योंकि क्वीन के ऊपर अटैक था। सो रुक को डेवलप किया गया है। अब सब गेम है कि ये पॉन पुश होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दैट। नाउ E3, H5 प्लेड बाय बॉबी फिशर, क्योंकि इनके पास वो शॉट्स है। अब यहाँ पे क्या शॉट करोगे, ये करोगे, आप नहीं कर सकते आप ये सब मूव्स, क्योंकि अब चलो ठीक है, आप बोलते हो कि क्या मैं ये मूव कर सकता हूँ, राइट, ये मूव कर सकते हो, नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये रुक को हम अब A1 पे लेके जाएंगे। A1 पे क्यों लेके जाएंगे भाई? क्योंकि ठीक है आप बोल रहे हो कि ये टेक कर लिया, नहीं कर सकते क्योंकि ये सब क्यों है, फिर ये पॉन के आगे आप क्यों लेके आ रहे हो उसको? रुक को सीधा मैं A6 पे लेके आऊंगा। अब ये इसके ऊपर थ्रेट है, तो बोले ये तो कौन सा थ्रेट है यार, मैं तो सीधा मतलब ये नहीं कर सकता, इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता लाइक दिस। सॉरी ऐसे नहीं तोड़ सकता क्योंकि ये तो हैंगिंग हो जाएगा ना। सो मे बी समथिंग लाइक यू से, इस कैसे डिफेंड कर सकते हैं इसको हम? मे बी समथिंग लाइक बिशप हियर, एंड इफ यू से कि ट्रेड हो जाए, तो आफ्टर दैट rook takes e5 and this is going to be protected by this, and this is मतलब इक्वालिटी पर ही है, बट समवॉट लाइक स्टॉकफिश बोलता है कि 0.3 0.5 फेवर्स इन वाइट। ये जब हुआ नहीं है इस गेम में, सो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, एंड ये वीकनिंग ऑफ द, ये मतलब किंग को भी वीकन करने जैसा है, तो वो मूव नहीं खेलेंगे। फिशर गोस फॉर सेफ अप्रोच की H5 H6। अब यहाँ पे स्पासकी के पास कुछ मूव नहीं है, स्पासकी क्या ही करेंगे, नाइट पीछे लेके आएंगे, और क्या नाइट कहाँ पे जा रहा है, ये क्वीन इसको प्रोटेक्ट कर रही है, तो क्वीन भी ज्यादा मूव नहीं कर सकती। अब ये दोनों लोग इसके ऊपर आंखें लगा के बैठे, तो ये भी हिल नहीं सकते। अब मूव स्पासकी के पास क्या है कि ये और यही मूव है, बस किंग हिलाते रहो। सो नाउ फिशर इज ट्राइंग टू से कि भाई तू कुछ कर, मेरे को नहीं करना, तू कुछ कर। तो स्पासकी सेस मेरे पास कुछ नहीं है, फिशर सेस कि भाई मेरे पास भी कुछ नहीं है, एंड नाउ ही सेस कि मेरे पास भी कुछ नहीं है। सो फिशर ने कहा कि भाई इनके पास भी कुछ नहीं है, मेरे पास भी कुछ नहीं है, मेरे को कुछ तो लेना पड़ेगा। सो फिशर सेस कि यहाँ पर मैं एक पॉन अप हो जाऊंगा, बट उसके पहले हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं ये H4 पुश किया गया। इफ H4, सपोज यहाँ पर इन दिस पोजीशन की, यहाँ पर ओके H4 खेला गया इन दिस पोजीशन, ओके। सो व्हाट हैपेंस इट आफ्टर H4, स्पार्क्स के पास कोई मूव है, तो स्पार्क्स के पीछे जाएंगे। अब फिशर यहाँ पे क्या करेंगे कि इस किंग को एकदम कोपचे में ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, अगर क्वीन कहीं पर आ गई गलती से यहाँ पे तो मेट हो जाएगा। सो यहाँ पे रुक कुछ नहीं कर पा रहा, तो नो मूव। सो या फिशर सेकंड गोइंग टू मूव बैक, यहाँ पे डबल अटैक है इसके ऊपर, सो इसको डबल डिफेंड किया गया है। नाउ रुक इज कमिंग हियर टू प्रेशराइज दिस, queen tries to go here, you have pinning here, and now you're going back and protecting this rook, आप trade करोगे, and this is just going to favor black in the terms because क्योंकि long term में इनके पास बहुत अच्छा pawn है और pawn बहुत आगे आ चुका है, and ये pawn कभी आगे जा नहीं पा रहा। So yeah, this is not going to happen, and again is there anything else to look at here? Rook E3, so okay, so yeah another कि अब यहाँ पर मैंने ये किया था राइट, इसके बाद ये पुश किया था। सो हियर इफ सपोज नॉट rook E3 एंड कि G takes H4 हो जाए तो क्या हो जाएगा?
तो रुकिए, अगेन दैट सेम आइडिया, द क्वीन के ऊपर अटैक करेंगे क्योंकि क्वीन को इस डायगोनल से हटा रहे हैं हम। सो इफ द क्वीन टेक्स, हम ये पॉन को ले लेंगे। एंड नाउ रुक, यहाँ बेस्ट मूव देखिए, बेस्ट मूव इज दिस, सैक्रिफाइसिंग दिस रुक, सैक्रिफाइसिंग दिस एंड री-सैक्रिफाइसिंग योर rook, and this is not natural, this is just stockfish playing against stockfish, and ये ऐसे moves तो नहीं होने वाले, literally नहीं होने वाले। So what happened in the game is h5 and Fisher says कि क्या करे, and he says कि मैं pawn up हो जाऊंगा after this trade and everything has been traded off। और यहाँ पे इन्होंने बोला स्पासकी ने कि ये मेट इन वन है भाई तो क्या मेट इन वन अब दोगे? नहीं दिया फिशर ने यार, हट, ऐसे हट यार, मेट इन वन नहीं दिया फिशर ने। और यहाँ पे अब किंग को पिन किया गया है बिकॉज दिस इज कमिंग हियर। सो नाउ b1, व्हाट डिड ही प्लेड इज किंग f1। सो अब आप बोलोगे कि किंग f1 क्यों खेला? अगर सपोज समथिंग लाइक किंग g2 खेलेंगे तो ये आ रहा है। सपोज आपने बोला कि ये बिशप के ऊपर से मैं ये अटैक करता हूँ, सो ये पूछा रहा है। एंड आफ्टर दिस, दिस ऑल थिंग इज ब्लॉक्ड, दिस इज ब्लॉक्ड, यू हैव टू प्ले दिस, यू हैव टू प्ले दिस, एंड आप किंग को यहाँ पर लेके नहीं जाओगे। या तो ठीक है, चलो अगर यहाँ पर भी चले गए किंग को लेके, then just f2 and this is going to promote and you cannot avoid it. You need to, after this take, you need to go for here, and after this there is an beautiful move। कैसे होगा? चलो मेट ढूंढते हैं। तो ये मेट नहीं, जल्दी तो नहीं मिल रहा, पर कि क्वीन h1 फिर ये आपको देना पड़ेगा, then he has to trade this off and this is just bad position for white, so this is also not going to happen। तो वो फिशर भी वो अर्जेंसी नहीं दिखा रहे थे वो मूव करने के लिए। तो यहाँ पर क्या देखा था हमने कि ये सब ट्रेड हो गया डिसेंट्रलाइज। अब क्वीन ये किया इन्होंने, सो आफ्टर दिस पिन किया है, एंड आफ्टर दिस अब किंग को यहाँ पे मूव किया गया क्योंकि बोरिस पास की चाहते कि उनका किंग बाहर है, इस जेल में ना रहे, बंदा रहे इनका किंग। जैसे फिशर का किंग, जैसे कैसे फिशर का किंग कैसा है, वो खुले आसमान में देख रहा है। वो आपने कभी पढ़ा है पंचतंत्र में, मौलाना नसरुद्दीन करके एक था, फनी कैरेक्टर है, वो बोलता है ना कि अरे छत पे देखो, चांद को देखो, वैसा है ये। तो फिर जैसे बोरिस पास्की का प्लान था कि बिशप को यहाँ पर लेके आना है, डेवलप करना है, सेंट्रलाइज करना है। अब चेक दिया गया है, अब इनके पास भी भला कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो ये बोल रहे कि ट्रेड ही करो। सो Robert Fischer is not going to trade here. So after this check, you have to avoid this. And now after this and this move, एडजर्न हुआ था गेम, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता था कि भाई सर्टेन अमाउंट ऑफ मूव्स के बाद आपको एक नोट पे लिखना होता था कि क्या मूव है, एंड आपको पूरा रात भर मिल जाता था कि ओपोनेंट क्या खेलेगा, आपको एनालाइज करना है। एंड ये पोजीशन इतनी घटिया है कि कोई एनालाइज करना भी नहीं चाहता ग्रैंड मास्टर। सो आफ्टर दिस वाज द मूव दैट बॉबी फिशर उन्होंने जो लिखा था। एंड अगले दिन पे स्पासकी ने पूरा रात भर सिगरेट पिया, थोड़ा सा अल्कोहल वगैरह ड्रिंक किया रहेगा, आई डोंट नो व्हाट वाज हिज चॉइस, बट उन्होंने देखा कि भाई इस पोजीशन में कुछ हो नहीं रहा, और फिशर आने से पहले ही उन्होंने इस गेम को रिजाइन कर दिया। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन गेम 3। एंड आई होप अब तक आपको स्टोरी लाइन समझ आ गई होगी कि भाई बॉबी फिशर इज 1 एंड बोरिस पास्की इज 2। 3 गेम खत्म हो चुके हैं, 2 गेम जीत चुके हैं बोरिस पास्की, फिशर हैज won 1। and what is going to happen next, we are going to look in the next video. Or up till now, share this video to all the people who watches chess, and if you like this video, please like, comment and share. Till then, take care, love you, kaljige bhavanno.